नमस्कार साथियों, आप सभी को गहरे भक्ति चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है एक अनजाना सफर। पहला अध्याय, मुलाकात। रिया नैनीताल की एक छोटी सी कोठी में रहती थी। उसका घर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां से झील का नजारा साफ दिखाई देता था। रिया एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक लेखिका बनना चाहती थी और दुनिया को अपनी कहानियों से रूबरू कराना चाहती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। एक शाम रिया अपनी दोस्त प्रिया के साथ शहर की मशहूर कॉफी शॉप ब्लू मून में बैठी थी। वहां का माहौल शांत और सुकून भरा था। कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी और बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लंबा गोरा लड़का अंदर आया। उसने काले चश्मे पहने हुए थे और उसके हाथ में एक कैमरा था। वो अर्जुन था। अर्जुन ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर रिया और प्रिया की मेज की तरफ बढ़ा। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बाकी सारी मेजें भरी हुई हैं, उसने पूछा। रिया ने हां में सिर हिलाया और अर्जुन उनके सामने बैठ गया। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी। अर्जुन ने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करने आया है। रिया को उसकी बातें सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि वो भी प्रकृति से प्यार करती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। अर्जुन ने रिया को अपने सफर के किस्से सुनाए और रिया ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। उस शाम दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन बन गया। जब अर्जुन ने रिया को अपनी तस्वीरें दिखाईं, तो रिया को लगा कि उसने कभी इतनी खूबसूरत तस्वीरें नहीं देखी थी। अर्जुन की तस्वीरों में जिंदगी की एक अलग ही झलक थी। दूसरा अध्याय, दोस्ती से प्यार तक। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और रिया अक्सर मिलने लगे। वे साथ में घूमने जाते, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते और झील के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। अर्जुन रिया को अपने कैमरे से तस्वीरें खींचता और रिया उसके लिए कविताएं लिखती। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। एक दिन जब वे साथ में सूर्यास्त देख रहे थे, अर्जुन ने रिया से पूछा, तुम्हें कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ खास होने वाला है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लगता है, शायद यही वक्त है। उस रात अर्जुन ने रिया को बताया कि वो उसे प्यार करता है। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने भी अपने दिल की बात कह दी। दोनों के बीच प्यार की एक नई कहानी शुरू हो गई। तीसरा अध्याय, दूरी का दर्द। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने रिया को बताया कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना होगा। रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने अर्जुन को जाने दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूं, लेकिन तुम्हारे सपनों के बिना नहीं। दूरी ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। वे हर रोज वीडियो कॉल पर बात करते और अर्जुन रिया को अपनी तस्वीरें भेजता। रिया ने अपनी कहानियों में अर्जुन को शामिल करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अर्जुन उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। चौथा अध्याय, वापसी और नई शुरुआत। कई महीनों बाद अर्जुन वापस आया। उसने रिया को एक सरप्राइज दिया। उसने रिया के लिए एक फोटो बुक बनाई थी, जिसमें उनकी सारी यादें थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि अर्जुन ही उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। उस दिन अर्जुन ने रिया के सामने घुटने टेके और उसे शादी का प्रपोजल दिया। रिया ने हाँ कहा और दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। पांचवा अध्याय, नई जिंदगी। रिया और अर्जुन की शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जहां उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले मौजूद थे। शादी के बाद दोनों ने एक साथ नई जिंदगी शुरू की। अर्जुन ने रिया को अपने साथ विदेश ले जाने का फैसला किया, जहां वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। विदेश में रिया ने अपनी लेखन की दुनिया को और विस्तार दिया।
उसने अपनी पहली किताब लिखी जो एक बेस्ट सेलर बन गई। अर्जुन ने भी अपने फोटोग्राफी के काम में नई ऊंचाइयां हासिल की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाई जो उनके सपनों से भी बड़ी थी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।